जैसे कि आप जानते हैं, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के अंदर एक मामला सामने आया है मंडी समिति का, जहां पर मंडी की जो उगाई हो रही है, जो लोगों को कहना है कि हम लोगों को बहुत सताया जा रहा है। केवल कैंटीन की ठेका उठा, उसके बावजूद ये लोग हर आदमी से पैसा उगाई करें। इन लोगों का ये कहना है कि हम ये पैसा कैसे दें और हमारे ऊपर क्या दंड है। गवर्नमेंट कहती है कि हम गरीबों का ध्यान रखते हैं, यहाँ पर उससे उल्टा हो रहा है। इसी बीच हमारे पास बहुत लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश ये करेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं और उनका क्या रवैया है। क्या नाम है आपका? इनाम है। थोड़ा जोर से बोले। इनाम भाई, क्या परेशानी आ रही है, क्या चीज? 2 से 300 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए ठेकेदार मांग के, 2 से मांग के कहाँ से दे? मैं गरीब आदमी है, जो सब्जी के बेफजूल की है बाबूजी, हम गरीब आदमी है। ये आपसे कौन उगाई कर रहा है? ठेकेदार कर रहे हैं, बस गलत वसूली है। मंडी समिति के लोग? मंडी समिति के नहीं, ठेके ले लेते हैं। हाँ, मंडी समिति उठाती है। इनका कहना ये है कि मंडी समिति ठेका उठाती है और ये केवल कैंटीन का ठेका होता है। उसके बावजूद ये जो है अवैध उगाई उन छोटे छोटे लोगों से करते हैं जो गरीब आदमी है। उनका कहना यह है कि हम ये पैसा कहाँ से दें। इसी बीच और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बताओ। शायद भाई एक मिनट जरा, शायद भाई क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी है भाई साहब, यहाँ पर क्या नाम, हम इतने रुपये कमाते नहीं, फिर लाना चली जाती है, मजदूरी चली जाती है। हम कल में 4 रुपये ठेकेदार ले आते हैं, मंडी समिति वाले ठेका उठाते हैं इसका, और हम परेशान है बहुत ज़्यादा। इनका कहना यही है कि हम 300-400 रुपये कमाते हैं, इसके ऊपर हम आगे से कहाँ से दें और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार हम पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। अब देखना यह है कि इससे संज्ञान में लेकर आला अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। इसी बीच में और लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, आप आए? क्या नाम है आपका? नवाब अहमद जी, क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये भैया कि 200-300 रुपये कमावे और 200 रुपये जो ना ठेकेदार PMC ठेका उठा रही है और क्या नाम है पैसे अवैध उगाई करवा रही है। तो हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी मंडी में मासेखोर पे ठेका नहीं है और यहाँ अवैध उगाई हो रही है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमें दावे ठेका खत्म हो। इन लोगों का यही कहना है कि इसी तरीके से अगर उगाई करता है तो ये ठेका बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और ठेका है इस बात का बेचा हमने। हाँ, 350 रुपये 400 रुपये कमाई हमने, उसमें दागी निकली है हमारे सामने, कैमरे की दागी माल निकली है भाजी। अब बताओ 200-300 रुपये कमाए कहाँ से? 200 रुपये ठेके के बिल्कुल जबरदस्ती से लेते हो पैसे। भाजी क्या करे अब हम तो भाजी मर रहे भूखे, बिल्कुल गरीब इंसान है भाजी हम तो। इन लोगों में बच्चे वो लोग ये कहते हैं कि अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं। देखने का होगा कि अब आगे क्या कार्रवाई होती है। इसी सिलसिले में हमारे साथ और मुझे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल जी, क्या परेशानी आ रही है आप लोग? परेशानी यही है बड़े भाई, ये सब तो गरीब आदमी है और ये मंडी समिति वाले इतना महंगा ठेका उठा देते हैं बैसबाजी में, और इस बैसबाजी के चक्कर में मजदूर आदमी मारा जा रहा है। अब मजदूर आदमी की समस्या ये है कि 200-400 रुपये कमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, सब बाल बच्चेदार लोग हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मंडी में कोई ठेका है नहीं। आप किसी भी मंडी में चले जाओ, यूपी की में, दिल्ली की में, कहीं भी चले जाओ, किसी भी मंडी में सिवा कैंटीन के अलावा कोई ठेका नहीं है। और यहाँ की जो मंडी समिति है वो ठेका तो उठा देती है कैंटीन का और अवैध तरीके से, और फिर सबले मजदूरों का उसकी जाती होती है 200 रुपये होते हैं, 400 रुपये होते हैं, 300 रुपये। अब उसमें ठेकेदार कर रहे हैं। अब ठेकेदार भी क्या जुल्म कर रहे हैं? जब उन्होंने इतना महंगा ठेका लिया है तो उनका भी कोई जुल्म ना है, वो तो सबसे वसूल करेंगे, लेकिन हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? तो इसलिए हमसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है अधिकारी, महोदय अधिकारी से, कि भाई सबकी सुना गरीबों की और इस ठेके को खत्म कर। इनका यही कहना है कि ऑल इंडिया के अंदर किसी भी मंडी में आप चले जाओ, चाहे दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे
उत्तराखंड की हो, कहीं पर भी केवल कैंटीन का ठेका होता है और इन लोगों का ठेका नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अवैध उगाही करी जाती है। इसी बीच सिलसिले में हमारे प्रधान जी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी अपना नाम बताएं। सतीश राजू जी, ये आज यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई भी है, इन लोगों को परेशानी, इसके बीच में आपको क्या कहना है? थोड़ा दूर। मंडी समिति जो सचिव साहब हैं, सचिव साहब को लेटर पैड पे लिख के दिया जाएगा और जो ये ठेका है, ठेका केवल सिर्फ कैंटीन का होता है, चाय का, लेकिन उसकी आड़ में मासाखोर फल वाले, ठेले वाले, इनसे अभी दुगाई हो रही है एक तरीके से, जो नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ठेका जो होता है सिर्फ वो चाय की कैंटीन या खाने पीने की वस्तु जैसे कि पूरी, कचौड़ी, पराठे, ये इनसे होता है, बाकी फल वालों से और मासाखोरों से कोई पैसा नहीं होता। तो हम जो सचिव साहब को कि आज मंडी में ये सब लोग एकत्रित हुए हैं, इसी बीच में हमारे साथ हमारे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सैयद शमशाद अली और गुड्डू चाय की दुकान है मेरी। तो क्या परेशानी आ रही है ऐसे? परेशानी भाई ये आ रही है मुझे कि मैं पहले 100 रुपये पर डे पे आया था, कभी ठेका होगा 5-4 लाख रुपए का, 100 रुपये पर डे पे आया। अब ठेका इतना महंगा होने लगा, इतना महंगा कर दिया। आज की डेट में मैं 800 रुपये दे रहा हूँ और 800 देने के बावजूद 2 लड़के हैं मुझ पर जो मैं रखे हुए हूँ नौकर, और मैं धूप का पता ना मुझे, न जाड़े का पता, ना बारिश का पता। मैं बिल्कुल एकदम खुले में बैठा रहता हूँ पेड़ के नीचे, ना मेरे ऊपर साया है ना कुछ है, और इतनी परेशानी हो रही है। आज की डेट में मेरे बच्चे भी भूखे मरने लगे और ना मुझसे पूरे कमा के दिए जा रहे हैं। मैं ठेकेदारों से खुशामद करता हूँ कम ले लो, तो वो कहते हैं जब ठेका इतना महंगा है तो हम कैसे कहाँ से पूरे करेंगे, और धमकी देते हैं ठेकेदार के नहीं करना तो भाग जाओ। बच्चे कहाँ, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ पालूंगा मैं? मेरा काम रोज़ का यहाँ है, मैं आज 10 साल से मंडी में रह रहा हूँ, यहीं से गुजारा है मेरा, मैं कहीं नहीं जा सकता और कहीं जाऊँगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। बस ये परेशानी है कि बस ये कैसे ही भी जो है हमसे, ये जितना हम पे भार पड़ रहा है ये हमसे बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बेहतर रहेगा। मज़दूर आदमी है, अगर मज़दूर ना होते तो हम यहाँ क्यों चाय बेचते? यही कहना है। ये एक मजदूर के दिल की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ है। उनका यही कहना है कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से रोज़ी रोटी कमा कर खिलाऊँ, जहाँ 300-400 रुपये मैं कमाता हूँ, उसके बाद में ये 800-800 रुपये लेने के लिए मेरे पास आ जाए, मैं अपने बच्चों को कहाँ ले गया? इसी सिलसिले में हमारे पास यहाँ के ठेकेदार मौजूद हैं, जिनसे भी हम बात करके ये पूछेंगे कि इनके ऊपर जो मजलूम हैं उन पर जुल्म क्यों दिया जा रहा है। ठेकेदार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है, मैं ठेकेदार हूँ, ठेकेदार की उगाही करता हूँ, 3 साल को रोज करता हूँ। आप ठेकेदार की उगाही करते हैं, तो ये बताइए कि ये जिस वक्त मजलूम सब इकट्ठे हुए हैं, इनकी क्या परेशानी है, क्या सामना होना चाहता है? बैठे रहो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठेका किस संबंध में, किस बारे में बताया। ठेका बताया गया था, आड़ती जितनी मासाखोरी करते हैं तब आड़ती पैसा देते हैं मंडी के अंदर, जो फल बेचते हैं वो पैसा देते हैं। ये गरीब लोग हैं, ये पहले कभी पैसा नहीं देते थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम साहब और हमारे सचिव महोदय ने कहा था कि सब पैसे देंगे। ये गरीब लोग इस चीज़ से परेशान हैं ज़्यादा। तो ये इसलिए उन अधिकारियों ने आपसे कहा था कि ये लोग पैसा देंगे, ये पैसा जबकि देंगे। ये लोग नहीं देते, पहले कभी पैसा नहीं देते थे, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। पहले जो प्रधान थे खुशीराम मोदी और उनके कमेटी के लोग जो इनके साथ गरीबों को अत्याचार करते थे, गरीबों को सताया करते थे, एक जगह बैठाकर उन्हें मारा धमकाया करते थे, और ये लोग पैसा देते थे और चुप रहते थे। आप ये मानते हैं कि इन लोगों के साथ वाकई में अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है, वास्तव में गरीब लोग सताए जा रहे तो आप क्या चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए? इस ठेके को कैंसिल कर कैंटीन का ठेका जो 1987 में उठा था पहली बार, वही ठेका दोबारा लागू किया जाए। ये थे जो ठेकेदार की उगाही करते थे, उनका भी यही कहना है कि वाकई में इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अपने कैमरे से मैं चाहूँगा इन सभी लोगों को दिखाएंगे जो आज ये इकट्ठे हुए हैं। सतीश प्रधान जी जिंदाबाद, मंडी समिति मुर्दाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद, मंडी समिति की मनमानी नहीं चलेगी। ये थे आरती सर, यहाँ मंडी के गरीब लोग जिन्होंने अपने दिल की बात को कैमरे के सामने बताई है। अब मंडी देख रहे हैं समिति आगे क्या संज्ञान है। खत्म करा जा।
जल्द से जल्द इस बारे में कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देते समय मैं साहब से 2 बातें भी करना चाहूँगा। साहब ऐसा है कि ये ठेका सिर्फ कैंटीन का है और खाने पीने की वस्तुओं का है। मांसाखोर और फल के ठेले वाले कल से पैसे नहीं देंगे, क्योंकि गरीब लोग में मारे जा रहे हैं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा कहीं लिखित में भी नहीं है कि ये लोग पैसा देंगे। जैसे ठेका 1987 में कल से ये पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। होना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें फिर आगे जाना पड़े, डीएम साहब के यहाँ जाना पड़े, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना पड़े। अपने आत्महत्या कर लेंगे।